Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. जामियतुल अबरार में चूँकि हिफ्ज़ की तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी बहुत माकूल और ज़बरदस्त तरीन इंतज़ाम है, लेकिन अभी आलमियत का नज़्म नहीं है। इंशाअल्लाह उसकी भी राहें खुलेंगी। ये वाली बात और ये वाला जुज़ जिक्र करने की वजह यह है कि अभी आपके सामने एक ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम पेश होने जा रहा है कि जो अपनी मानवियत, अपनी अहमियत और इस वक्त के एतबार से इंतहाई हसास होने के पेश नज़र हम सब के दिलों का तर्जमान है। इस वक्त इस्लाम को दहशत गर्दों का मजहब कहकर और मुसलमानों को दहशत गर्द कह के बदनाम किया जाता है। क्या इस्लाम दहशत गर्दी से फैला है और क्या इस्लाम दहशत गर्दी सिखाता है? इस मौजू पर हमारे मुफ्ती मोहम्मद साहब और उनके जो रुफ़क़ा हैं उन्होंने एक मुकालमा तैयार किया है, जिसको यहाँ पर पढ़ने वाले हिफ्ज़ के तलबा पेश करेंगे। मैं उन तलबा का नाम ले लेता हूँ, वो स्टेज पर आ जाएं। मुकालमे का उन्वान है, मुकालमा है क्या कुरान दहशत गर्दी सिखाता है। इस वक्त का सबसे सुलगता हुआ मौजू है, तूफानी मौजू। इसको पेश करने वाले मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद समीर, मोहम्मद शादान, उज़ैर अनवर, मोहम्मद हारिस। ये पांचों तलबा आए और इस प्रोग्राम को पेश फरमाएं। फैसला आप करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे लोग दिल में रखते हैं मगर जबान पर लाने से घबराते हैं, और वो सवाल है कि वाकई कुरान गैर मुस्लिमों के कत्ल का हुक्म देता है। हमारे साथ में है शादान साहब जो इस बारे में इस्लाम पर एतराज करते हैं। शादान साहब बतलाइए, आपको इस्लाम पर क्या एतराज है? असल बात यह है कि लोग कुरान को समझकर नहीं पढ़ते। जब मैंने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा तो मुझे सख्त झटका लगा। कुरान कहता है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ तुम्हें मुशरिक मिले इनको कत्ल कर दो। क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनून बिल्लाह, तुम उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। अब आप बताइए, अमन है या दहशतगर्दी? आपके नजदीक अगर कोई कुरान करीम को तर्जमे के साथ पढ़ ले तो वो रेडिकल दहशतगर्द हो जाएगा, और एग्जैक्टली दुनिया में यही हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर इजाजत हो तो चंद बातें कॉन्टेक्स्ट दलील के साथ अर्ज करूं, क्योंकि किसी आयत से पहले और बाद की पूरी इबारत को ना पढ़े उस आयत का मतलब समझ नहीं आ सकता। जी, लेकिन इमोशनल स्पीच नहीं होनी चाहिए, बल्कि दलील के साथ, यानी एक निकलोजिक गुफ्तगू हो। जिस आयत का हवाला दिया गया है वो सूरह तौबा की है। ये उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने 4 मरतबा सुलह का मुआहदा करके तोड़ दिया था, हरम की बेहुरमती की थी और मुसलमानों को शहीद किया था। तो कुरान ने फौरन हमले का हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अशहुर, ए मुशरिको तुम्हें 4 महीने की मोहलत है। इस आयत में कत्ले आम का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि अपनी जात से ज़रर को दूर किया गया है। और इस्लाम वाहिद मजहब है कि जिसने जंग के अंदर भी अखलाकी दायरा मुकर्रर किया। मुस्लिम शरीफ किताब के अंदर है, और तो बच्चों को नुकसान न पहुँचाओ, इबादत गाहों को ना छेड़ो, दरख्ते फसलें ना जलाओ। कुरान करीम खुद फरमाता है वइन जनहू लिस्सल्म फजनह लहा, अगर वो सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी सुलह करो। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम, जो तुमसे नहीं लड़ते उनसे हुस्न सुलूक करो। तो आयत यूनिवर्सल हुक्म नहीं बल्कि कंडीशनल कमांड है। जी, यही फर्क है शुऊर और शोर के दरमियान। अगर आप कुरान का तर्जमा खुद समझने की बजाय किसी आलिम से समझते तो गलत मतलब ना निकालते। अगर जंगी आयत की बुनियाद पर मजहब को मुतशद्दिद कहा जाए तो दूसरे मजहब वालों का जायजा लेना भी जरूरी है। यहूदियों की मुकद्दस किताब अहद कदीम ओल्ड टेस्टामेंट में कई जगह पर हुक्म दिया गया है कि मुखालिफ कौमों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। अहद कदीम किताब समीउल अव्वल बाब 15 में है, अब जाकर अमालिक पर हमला कर, जो कुछ इनका है सबको नेस्तो नाबूद कर दे, किसी को ना छोड़, मर्द औरत दूध पीते बच्चे बैल बकरी ऊंट गधे सबको मार डाल। अहद कदीम किताब खुरूज 32 में है, हर
एक तलवार कमर से बांधे शहर में जाकर भाई दोस्त रिश्तेदार को मार डाले और बनी लावा ने मूसा के हुक्म के मुताबिक किया। इस दिन तकरीबन 3000 आदमी मारे गए। इन चारों जगह कत्लेआम का साफ साफ हुक्म दिया गया है। ये यहूदी व ईसाई के यहाँ इलाही में किताब का हिस्सा माना जाता है। अब ईसाई मजहब का भी जायजा ले ले। ईसाइयों के यहाँ अहद जदीद न्यू टेस्टमेंट में बराह रास्त कत्ल का हुक्म है और सलेबी जंग में ईसाई पादरियों ने खुलेआम कत्लेआम को मजहबी सवाब करार दिया। पोप अरबंदोम 1095 ईस्वी के खुतबे में मौजूद है, जो भी सलेबी जंग में मरेगा उसके गुनाह माफ हो गए, जाओ काफिरों को नेस्तो नाबूद करो। अब हिंदू मजहब का भी जायजा ले लें। मनु स्मृति भगवत गीता हिंदू धर्म ग्रंथों में जात पात और मुखालिफिन के खिलाफ सख्त अहकाम मिलते हैं। मनु स्मृति बाब 8 श्लोक 413 में है, शूद्र यानी नीची जात वाला अगर ब्राह्मण को बुरा कहे या उस पर हाथ उठाए तो बादशाह को चाहिए कि उसके जिस्म का वादू काट दे जिससे उसने जुर्म किया। मनु स्मृति बाब 8 श्लोक 267 में है, शूद्र यानी नीची जात वाला अगर ब्राह्मण के बराबर बैठे और उसे तालीम देने लगे तो बादशाह को चाहिए कि उसके मुंह में दहक ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन का बहाना बनाकर अमेरिका ने इराक पर हमला किया। लाखों आम शहरी मारे गए, जबकि बाद में तस्लीम किया गया कोई WMD नहीं था। अफगानिस्तान पर हमला 2001 9/11 हमलों के बाद पूरे मुल्क में चढ़ाई गई। 20 साल जंग में हजारों बेगुनाह मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में एटम बम गिराकर एक ही लम्हे में लाखों इंसान कत्ल किए गए। ये सब क्या कुरान पढ़ के कर रहे हैं? ये पॉलिटिक्स पावर के नाम पर। इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा 1948 से आज तक लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो गए। मुसलसल हमले, गोलाबारी और हालिया बरसों में मुकम्मल बमबारी जिसमें हजारों औरतें और बच्चे मारे गए। बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय ताकतें नौ आबादियाती दौर बरतानिया, फ्रांस, हॉलैंड वगैरह ने एशिया और अफ्रीका के ममालिक पर कब्जा किया, वसाइल लूटे, करोड़ों इंसान गुलाम बनाए और बगावतों को खून में डुबो दिया। हिंदुस्तान का 1943 का कहत बरतानी पॉलिसी की वजह से बंगाल में करोड़ों इंसान भूख से मर गए। रूस का अफगानिस्तान पर हमला 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, लाखों अफगान शहीद हुए, मुल्क खंडर बन गया। चीन का एक और मुसलमानों पर जुल्म, शिनजियांग में मुसलमानों को हिरासती कैंपों में कैद, जबरदस्ती मजहब छुड़ाने पर मजबूर, खवातीन पर तशद्दुद, आबादी कंट्रोल पॉलिसी। ये मिसालें ये बताने के लिए काफी हैं कि जो ताकतवर मुमालिक अमन और इंसाफ के नाम पर दुनिया को नसीहत करते हैं वो खुद सबसे बड़े जालिम हैं। इस्लाम तो साफ कहता है, वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, जुल्म ना करो, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी इस्लाम तो ज्यादती करने से रोकता है, चाहे दुश्मन पर क्यों ना हो। क्या ये सब भी कुरान पढ़कर कर रहे हैं? सच कहूँ, आज पहली मर्तबा मेरी आंखों के सामने इल्म और दलील के साथ इस्लाम डिफेंड हुआ। अगर बुरा लगे तो ये बताइए, आप लोग असल में है कौन? इतनी कम उम्री में मीडिया के सामने इस कदर अंदाज में इल्म गुफ्तगू करने वाले बहुत कम है। जज़ाकल्लाह। हम तीनों जामियातुल अबरार नगीना के स्टूडेंट रहे हैं और हमने वहीं कुरान हिफ्ज किया है और वहीं सीखा है कि आयत पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉलिटिकल साइंस जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कल को मीडिया पर बैठने वाला एंकर में हूँ और उम्मत की तर्जमानी सही जबान में कर सकूँ। जामियातुल अबरार ने हमें यही सिखाया है, जब तक हम अपना नरेटिव खुद बयान नहीं करेंगे तो ये दुनिया हमारी जगह झूठ बोल देगी। आज हमारे साथ यही हो रहा है। और मैं पॉलिटिकल साइंस ये कर रहा हूँ कि मुस्तकबिल मुस्लिम लीडरशिप के मैदान में आओ, क्योंकि सिर्फ कंप्लीट करने से कौमें नहीं उठती बल्कि विजन लीडरशिप से उठती है। और मैं आलिम कोर्स के आखिरी साल में चल रहा हूँ। इंशाअल्लाह इफ्ता यानी मुफ्ती का कोर्स करूँगा ताकि इल्म दीन के जरिए कौम को सही रास्ता दिखा सकूँ। जामियातुल अबरार यही चाहता है, न सिर्फ मौलवी पैदा हो, न सिर्फ मॉडर्न ग्रेजुएट, बल्कि ऐसी नस्ल तैयार हो जो कुरान भी समझे और दुनिया को कुरान की रोशनी में लीड भी करे।
मैं कबूल करता हूँ मैंने हमेशा एतराज किया मगर कभी सच्चाई को संजीदगी से समझने की कोशिश नहीं की। आज मैं अहद करता हूँ मैं खुद जामिअतुल अबरार के अडल्ट सेक्शन से ताल्लुक कायम करूँगा और अपने बच्चों को भी इसी इदारे में दाखिल करवाऊँगा ताकि वो दीनी शऊर और मॉडर्न लाइफ का सही रास्ता एक साथ सीख सके। और मैं भी अपनी लाइमी पर अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा। आज से मैं आज़म करता हूँ कि खुद जामिअतुल अबरार में दीन सीखने के लिए हाजिर होऊंगा और अपने घर के हर बच्चे को इसी रास्ते पर चलाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, क्या कुरान दहशत गर्दी सिखाता है, इस उन्वान पर बहुत जामे और बहुत ज़बरदस्त मुकालमा पेश हुआ।